हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर्स के सेशन में। आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सोनाली, खुशबू, आशुतोष, रोशन, अंकिता, शिल्पी। गुड आफ्टरनून आशुतोष। नमस्कार। नमस्कार शिल्पी। प्रणाम सोनाली। सचिनानंद पांडे जी वेलकम। शिवांगी, रंजिता वेलकम। चलिए, सात्विक वेलकम। सात्विक वाला क्वेश्चन मैं कल देख नहीं पाया, मेरे को कल एक्चुअली में दिन भर भी टाइम नहीं मिला। वो जो कल का क्वेश्चन था वो हम लोग देख नहीं पाए थे। तो एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, तो उसको मैं 4 बजे वाली क्लास में अपडेट कर दूंगा आपको। तो आज तो आप लोगों की मैराथन क्लासेस लग रही होंगी। प्रणाम शिवांगी। ओके ओके सात्विक, थैंक यू। ये क्वेश्चन था आशुतोष, उसमें सात्विक को डाउट था कि मैंने उसमें एक आंसर बताया था बेसिकली कि जो भारत ने हेल्थ सेक्टर में और क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ में और क्या नाम है शायद सैनिटाइजेशन में 4 कंट्रीज के साथ एक एमओयू किया है। तो सात्विक का आंसर था कि शायद उसमें ब्रिक्स देशों के साथ हुआ है। तो उसका एक कंफ्यूजन था, उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो एक स्क्रीनशॉट में निकाल करके उसको न्यूज़पेपर से एक बार कंफर्म कर लूंगा। तो 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों के जुड़ने का। तब तक कुछ कमेंट कर दीजिए किसी को कोई टॉपिक पे डाउट आ रहा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस देखे थे कल आप लोगों ने? कल हम लोगों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन किया था उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। जीविका, गौरव वेलकम, गुड आफ्टरनून। जो एसडीजी के गोल्स डिस्कस किए थे 17, प्रैक्टिस हुए थे क्वेश्चन के नहीं हुए थे उसके? यस और नो? अच्छा, आप कल नहीं थे सचिनानंद जी? अच्छा, नहीं प्रैक्टिस किए थे आशुतोष। कल की क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में एक बच्चे का टॉपिक था कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ट्रिक बता दीजिए याद करने की। तो कल मैंने वो डिस्कशन बेसिकली किया था, एक सारे गोल्स को डिस्कस किया था। आप भी नहीं थे? अच्छा, खुशबू भी नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्री के 2 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था मैक्सिमम बच्चों का। फिर तो कल फ्री वाले मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था। खुशबू वेलकम, अब आस्त्रिक वेलकम, पांडे जी वेलकम। चलिए, कभी फिर मौका लगेगा तो किसी और क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल तो हम लोगों ने सुपरफिशियली डिस्कशन किया था, किसी और क्लास में पूर्णतः डिस्कशन करेंगे ताकि क्या है उसके क्वेश्चंस बन जाए आप लोगों के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नमस्ते पांडे जी। हाँ, आज कई ओल्ड बच्चे भी आ गए हैं, कई ओल्ड बच्चे भी आ गए हैं। अब जनवरी आएगी तो सब बच्चे वापस आएंगे, क्योंकि क्या है जब 2021 का पेपर में 2021 सन लग जाएगा तो बच्चों को काउंटडाउन दिखाई देना शुरू होगा, तो बच्चे भी लौटना शुरू करेंगे। अभी सब मस्ती के मूड में है ना? ऐसा है कि नहीं है? चलिए, जोक्स अपार्ट, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री टॉप द 12th एडिशन ऑफ द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019? आपको बताना है इनमें से किस देश ने डेमोक्रेसी इंडेक्स जो 2019 है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। और इस साल की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसका हमारा नाम क्या है? अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। यानी कि वो साल जब हमारा क्या लोकतंत्र की असफलताएं और लोकप्रिय विरोध का एक वर्ष है। स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड या फिनलैंड? वीडियो फ्रीज कर रही है क्या? रेखा वेलकम, विशांबर वेलकम, गौरव वेलकम। चलिए, पोल पे आंसर मार्क करिए इसका। आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा आपके एंड पे, बाकी मुझे लगता नहीं है। मेरे एंड पे तो नेटवर्क परफेक्टली फाइन चल रहा है एकदम। एक बार रिफ्रेश करके आप लोग देखिएगा नेटवर्क जिसका इशू आ रहा हो तो। अच्छा, ओके है ना? हाँ, बच्चे पहले ही क्वेश्चन में धाराशाही हो गए। 32% पोल आता हुआ। चलिए, ईशा, विशाल वेलकम। देखिए, तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। अच्छा, इसको पब्लिश कौन करता है? ये इसको पब्लिश कौन करता है? नेहा वेलकम। हाँ, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। अच्छा, पहले टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहले पायदान पे हमारा है नॉर्वे,
दूसरे पायदान पे है आइसलैंड और तीसरे पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, हाँ नाइस कर लीजिए, NIS है ना, NIS। ठीक है, हाँ भारत की अगर बात करें, वेरी गुड सात्विक, भारत जो है हमारे 51वें पायदान पर है, 51वें पायदान पे इंडिया है अपना। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे आखिरी पायदान पर, सबसे आखिरी पायदान पे कौन सा देश है? टोटल कितने देशों की रैंकिंग है? हाँ वेरी गुड सात्विक, टोटल 167 कंट्रीज की रैंकिंग है। ये मैंने प्लस पर भी, जो मैंने करंट अफेयर्स का प्लस कोर्स किया था, इस रैंकिंग को मैंने डिस्कस भी किया था। जो बच्चे प्लस में मेरा क्लास किया होगा लास्ट मंथ उन्होंने, तो मैंने ये डिस्कशन भी किया था इस वाली रिपोर्ट पे। हाँ मैंने लिखवाया भी था। नॉर्थ कोरिया जो है 167वें पायदान पर है। अच्छा, और अगर भारत की पॉइंट्स में बात करें कि भारत का स्कोर कितना था इसमें, तो कोई बच्चे को याद है भारत का स्कोर कितना करवाया था मैंने? वेरी गुड, इंडिया का स्कोर जो है 6.9% है, सॉरी 6.9 है आउट ऑफ 10। ठीक है, और वहीं अगर नॉर्वे जो कि हमारा टॉप कंट्री है, उसका स्कोर कितना है? हाँ 9.87 के अराउंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हमारा डेमोक्रेटिक इंडेक्स इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। और क्वेश्चन में क्या क्या पूछ ले आपसे, डायरेक्टली आपसे पूछ ले, क्या है कि पहली रैंक हमारी नॉर्वे ने हासिल करी है, भारत का स्कोर इसमें इतना दिया हुआ है, बस ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो पॉइंट्स को भी याद रखिए, भारत की रैंक भी याद रखिए, टॉप कंट्री को भी याद रखिए। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून अंजलि, ओमकार वेलकम, गुड आफ्टरनून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप देखिए जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इससे आपके ना सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि एनटीपीसी में नहीं आएगा, सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही ब्रॉड है, और कवरेज काफी ज्यादा एग्जाम्स में करता है। गुड आफ्टरनून ओमकार, दीप्ति वेलकम, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा एनटीपीसी के लिए। ठीक है, चलिए, विच कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस साइट इन बेंगलुरु विद 60 वुमेन्स? आपको बताना है हाल ही में बेंगलुरु में हमारे 7 महिलाओं के साथ किस कंपनी ने अपना वर्चुअल मतलब ऑनलाइन एक तरह का कस्टमर सर्विस सेंटर खोला, जिसमें सारी महिलाएं हैं हमारी? फ्लिपकार्ट ने, अमेजॉन ने, स्नैपडील ने, या मंत्रा ने? 2021 क्या है, कहां 2021 लिखा है? ये 2021 मैंने ऐसे, वो हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे, इससे क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है ईशा। ठीक है, ये हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे पुराने आए हुए हैं तो उसके संबंध में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। रूबी वेलकम, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हमारा पहला स्टेट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारी महिलाओं से के लिए हमारा एक वर्चुअल कॉल सेंटर बनाया गया है, इसका हमारा किसके द्वारा बनाया गया है? चलिए पोल करा रहे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या फिर मंत्रा? इसका पोल मैं गलत लगा रहा हूँ, मुझे इसका पोल गलत लगाया मैंने, हाँ हाँ पोल गलत लगाया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ पोल गलत लगाया मैंने इसका, अब लगाइए पोल, सही कह रहे, पोल गलत है। हाँ, अब बच्चे 100% जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सदमा लग गया, सदमा मत लगाइए, ऐसा गलती हो जाती है, इंसान है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है कई बार, क्लरिकल मिस्टेक है, मतलब क्लरिकल मतलब होता नहीं है जिसमें मतलब आम का इमली लिख दीजिए। साधना वेलकम, तो ये क्लरिकल मिस्टेक थी मेरी। चलिए, तो इसका सही आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन ने बेंगलुरु में अभी 60 महिलाओं को हायर करके एक वर्चुअल कॉल सेंटर हमारा खोला है, जिसमें क्या सारी हमारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द केयर्स रेटिंग, which state topped the list of states in attracting investment during the first half of the financial year 2021?
आपको बताना है वर्ष 2021 में पहले हाफ में, यानी कि जनवरी से लेकर के हमारा जो जून का पहला 6 महीने का पीरियड होता है, उसमें इनमें से किस राज्य ने हमारा, सॉरी फाइनेंशियल ईयर में गलत बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर इसका 21 का क्या होगा, ये क्वेश्चन जो लिखा है इकोनॉमी के टर्म में फर्स्ट हाफ कौन सा होगा फाइनेंशियल ईयर का, मैंने गलत बताया है, सही कौन सा होगा, कौन से मंथ से लेकर के कौन सा मंथ होगा, लॉजिकल क्वेश्चन, क्या लिखा है, अच्छा हाँ 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 हाँ, वित्त वर्ष 2021 होगा यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 21 होगा यहाँ पे, क्लोज है अंजलि, क्लोज है। हमारा कब से होता है वित्त वर्ष, 1 अप्रैल से लगता है, 1 अप्रैल 2020 से लगेगा कब तक, 31 मार्च तक। तो पहले 6 महीना क्या हुए, 6 महीना पहले क्या हुए, 1 अप्रैल, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, देखिए बच्चे फ्लैट हो गए इसमें भी, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2020 तक का। हाँ क्लियर है, पहले 6 महीने का पूछ रहा है। तो आपको बताना है पहले 6 महीनों में फाइनेंशियल ईयर जो 2021 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें सबसे ज्यादा एफडीआई जो हमारा है, जो इस स्टेट ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने या फिर आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया, पोल दे दें, चलिए पोल दे रहे हैं, आंसर मार्क करिए। इसको सब डिलीट कर देते हैं। चलिए 31% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए तो पहला स्थान जो हासिल किया है हमारा तमिलनाडु ने किया है। अगर हम कुल प्रतिशत की बात करें कि मान लीजिए अगर भारत में कुल हमारा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, देखिए इसको समझिएगा, अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है टोटल, तो उसमें तमिलनाडु ने हमारा कितना प्रतिशत हासिल किया, कोई बता सकता है, तमिलनाडु ने कितना प्रतिशत हासिल किया है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में, केयर्स जो रैंकिंग है, वेरी गुड सात्विक, ये भी मैंने प्लस पे आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया भी था इसको डिटेल में, 16% किया है, 16% जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो हमारा किसमें गया, तमिलनाडु में गया है, वेरी गुड रोशन। और दूसरे पायदान पे कौन सा राज्य है, दूसरे और तीसरे पे, रीना अभी प्लस कोर्स वाला फिनिश हो गया है हमारा, अदरवाइज हमारा एनवायरमेंट की क्लास चल रही है प्लस की, आज रात में 9 बजे है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सेकंड पे हमारा क्या है, वेरी गुड रोशन, सेकंड पे हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और तीसरे स्टेट पे हमारे 3 राज्य हैं, तीसरे स्टेट पे हमारे 3 राज्यों में टाई हुआ है, पहले पे कौन है, पहला कौन है, 3 स्टेटों में टाई हुआ है, इसका प्रतिशत अगर हम बात करेंगे तो 11% आया है। हाँ पहला महाराष्ट्र हो गया, वेरी गुड रोशन, दूसरा राजस्थान, हाँ, और तीसरा कर्नाटका, वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड, ठीक है। इनमें कितना प्रतिशत आया है, 7% का इन्वेस्टमेंट आया है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अविनाश वेलकम, काजल वेलकम, गुड आफ्टरनून, फिरदौस जीसी वेलकम, आप सभी का स्वागत है। बैक कर दे स्लाइड, चलिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखते होंगे आयोग अगर ट्विस्ट करता है बच्चों को। देखिए ईशा, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और किसी बच्चे को भी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो मैं समझा दूं, मैं समझा दूं वैसे भी, देखिए कितने बच्चों को नहीं आया क्वेश्चन, आपको भी नहीं आया। खुशबू देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केयर एक रेटिंग एजेंसी है, केयर एक क्या करती है, हमारे सारे सब चीजों की रेटिंग करती है, तो उसके अनुसार अगर भारत में टोटल 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि जो निवेशक हैं उन्होंने इनमें से किस राज्य में को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है अपना इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करने के लिए, क्लियर है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था पहले 6 महीनों में जो हमारा वित्त वर्ष 21 था उसके
उसके पहले 6 महीने यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर माह के लिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टरों की पसंद या हॉट प्रॉपर्टी कौन सी है खर्चा करने में, है ना। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं ईशा, जो जिनको भी समझ में नहीं आया है कि आपके पास 4 कंपनी के फोन्स हैं, सैमसंग है, एप्पल है, ठीक है, वीवो हो गया, है ना, वन प्लस हो गया, तो आप इसमें क्या हो रहा है, किस किस मोबाइल फोन को सबसे ज्यादा यूजर्स ने चूज किया है, तो ये रेटिंग क्या दर्शा रही है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आए हैं, सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारा हिस्सा इन्वेस्ट किया है, तो ये चॉइसेस को दर्शा रहा है इन्वेस्टर्स की। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़िए कि किस स्टेट ने अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टर को ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो लगभग हमारा क्या है, 16% के आसपास इन्वेस्टरों ने तमिलनाडु को चुना है। अभी क्लियर है ईशा? खुशबू क्लियर है अभी आपको? ठीक है तो थैंक यू शिवांगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक को जब तक ना डेली लाइफ से कोरिलेट नहीं करेंगे ना, तब तक क्या होता है, बहुत टफ लगने लगती चीजें और ऊपर से बाउंसर जाता है। चलिए, विच स्टेट साइंड एमओयू विद गेम्स टू सपोर्ट द एमएसएमई इन पार्टनरशिप विद द ओमीडिया नेटवर्क इंडिया। आपको बताना है किस राज्य ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए गेम एक संस्था है, खेल से मत समझिएगा, गेम के साथ ओमिडर जो हमारा नेटवर्क इंडिया के साथ एक साझेदारी पे हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा ने, नई दिल्ली ने, कर्नाटका ने या फिर पंजाब ने, इनमें से किसने हस्ताक्षर किए हैं? अनूप मिश्रा जी वेलकम, गुड आफ्टरनून। ये टॉपिक भी मैंने प्लस पे आप लोग को पढ़ाया है, और आशुतोष आप गलत कर रहे हैं, प्लस की क्लास में आप प्रेजेंट थे, मुझे अच्छे से याद है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं लग रहा है, बहुत क्लासें आजकल आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए रिवाइज नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाता है कि नहीं? 21% बच्चा आ रहा है, सोचा पंजाब था, लगा दिया दिल्ली। क्लास नहीं कर रहे हैं कहाँ? अच्छा आप शादी अटेंड कर रहे थे उस समय। गौरव शर्मा जी वेलकम। अच्छा कर्नाटका को लेकर डाउट था, कोई बात नहीं, पंजाब है, ठीक है पंजाब है ये। अच्छा कोई बच्चा गेम की फुल फॉर्म बता सकता है, ये गेम का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड सात्विक, सात्विक ने क्लास अटेंड करी थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसकी फुल फॉर्म क्या है गेम की? हमारी है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि क्या है, एक हमारे वैश्विक स्तर पे एक अलायंस है, यानी कि एक वैश्विक स्तर पे एक समझौता है जिसमें क्या मास लेवल पे, यानी कि एक बहुत ही बड़े स्तर पे हम जो इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी हैं उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा कल एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछा था, कहां पूछा गया था एमएसएमई का? हिमानी वेलकम, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं ये क्वेश्चंस में ना इसी तरह के क्वेश्चन इसीलिए डालता हूं ना, ताकि क्या है आपकी फुल फॉर्म भी तैयार होती है ना पैरेलली, और चीजें क्या हो, चीजें आप करंट अफेयर्स को कोरिलेट भी करते रहें। ठीक है, तो ये हमारी अलायंस है, क्या एक समझौता है एक तरह का, जिसमें क्या है मास लेवल पे यानी कि एक बड़े स्तर पे क्या है उद्यमियों को क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या चीज है, एक ये संस्था है, ये किससे रिलेटेड है? अभिषेक वेलकम, शशांक वेलकम। इसके बारे में किसी ने पढ़ा है? टेली कम्युनिकेशन की है, ई है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हाँ ये एक तरह का बेसिकली हमारा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, यानी कि एक हमारा क्या है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज में, बैंकिंग फर्म है, निवेशक निवेशक के लिए एक फर्म बनाई गई है, जो कि बेसिकली क्या करती है, जिससे हमारा सोशल इंपैक्ट यानी सामाजिक तौर पे इसका असर हो और लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो एक कंसल्टेंसी टाइप की है, हाँ आशुतोष, ये कंसल्टेंसी टाइप की जो लोगों को क्या करती है, प्रमोट करती है कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। ठीक है, तो ये हमारी संस्था है, तो इन्होंने पंजाब के साथ किया है, तो बड़ी चीज है क्योंकि ये वैश्विक एक संस्था है और एक भारत की संस्था और एक राज्य सरकार के साथ समझौता कर रही है, ताकि क्या है लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। क्लियर?
नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फुल टॉस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन में तो 100% पोल आना चाहिए, 100% पोल का टारगेट है। When did the वर्ल्ड सिटी डे बीइंग ऑब्जर्व्ड? आपको बताना है विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 23 नवंबर? इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है? 100% पोल की उम्मीद कर रहा हूं मैं इसमें। अरे वाह वाह वाह, बच्चों ने बंटाधार कर दिया मेरा, बच्चों ने बंटाधार कर दिया। अच्छा, सीएपीएफ का पेपर आपने रोशन दिया था ना, तो जरा ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, मैं देखूंगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसके। अपने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फंसे थे उससे, जो सीएपीएफ का पेपर था। अच्छा 101 हो गया ना, हाँ। कोई आइडिया नहीं है किसी को। कल का जो पेपर आया था उसमें बताइएगा कुछ अपने क्वेश्चन कुछ फंसे थे क्या, उसका पेपर का जरा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा, है ना, ताकि एक अंदाजा मिले कैसा पेपर आया था करंट अफेयर्स का। ठीक है। अच्छा पहला पेपर अच्छा गया, अपना कुछ फंसा था क्या? अपना अपना कुछ फंसा था उसमें से? चलिए भेजिएगा। अच्छा सब्जेक्टिव था क्या? चलिए स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देखेंगे पेपर क्लास के बाद देखते हैं उसको, है ना। चलिए देखिए हमारा जो है, हाँ इस ये जो है हमारा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सिटी डे। ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस साल का, इसका विषय क्या था इस साल का, कोई बता सकता है? बेटर सिटी बेटर लाइफ? नहीं नहीं सात्विक, ये लास्ट ईयर का था, ये लास्ट ईयर का था। क्या चीज? अच्छा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे आई थिंक नेशनल वाला तो शायद मई में होता है, 11 मई का ऑप्शन होता है, 11 मई को नेशनल होता है। वर्ल्ड का आइडिया नहीं है मेरे को। नेशनल वाला तो 11 मई को होता है। ये ऑप्शन में था क्या, ये ऑप्शन में था क्या रोशन, 11 मई था क्या ऑप्शन में? चलिए हाँ वेरी गुड। इसका हमारी फुल फॉर्म क्या है, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग आवर्स आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, ये हमारी इसकी थीम थी, नोट कर लीजिए। पता नहीं क्यों ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट को मैं मार्क कर रहा हूं इसको। 21 जून क्या? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे 11 जून का ये पता है, नेशनल वाला तो 11 जून को मनाते हैं, इसका आइडिया नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा एक बार। आर्यन वेलकम, एकता वेलकम, अरविंद वेलकम। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी इसकी थीम थी हमारी, इसकी थीम है हमारी वैल्यूइंग, हाँ इसीलिए मनाया जाता है उसको, उसका 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 रीजन ही है ये पोखरन वाला, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, यानी कि हमारे समुदायों समुदायों और शहरों का हमें क्या करना है, कद्र करनी है। कदर करनी है किसकी, समुदायों की और शहरों की। 11 मई था ना, हाँ तो 11 मई होगा, क्योंकि क्या था उसका, हमारा भारत ने जो पोखरन पोखरन में हमारा जो विस्फोट किया था, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 11 मई 1900 कब था बताइए। हमारा न्यूक्लियर डे भी मनाया जाता है ना, इसी के उपलक्ष्य में हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नहीं भैया गौरव, इतना पुराना नहीं था, अटल बिहारी वाला, अटल बिहारी जी वाला। पोखरन में जो हमारा मनाया जाता है, पोखरन में जो अटल बिहारी ने कब किया था, 98 में किया था बेटा, 98 में, 98 में था, 74 में नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में। हाँ परमाणु मूवी जो थी ना, हाँ वही 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 उसी पे बनी है। ठीक है, क्योंकि भारत का परमाणु कार्यक्रम हमारा 74 के आसपास, 74 भी क्यों, 65 क्या 63 के आसपास स्टार्ट हुआ है हमारा जो परमाणु कार्यक्रम भी। आपको याद होगा हमारे जो होमी होमी जहांगीर बाबा हैं, उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर, हमारे क्या है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना, होमी जहांगीर बाबा जी।
उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और भारत जो परमाणु, पहला परमाणु जो हमारा परीक्षण किया गया था स्माइलिंग बुद्धा, वो शायद 11 मई, हाँ 11 मई ही था, 1998 था, अटल बिहारी जी के टाइम पे हुआ था। लेकिन वो फेल कर गया था जीविका। ऑफिशियल हमारा क्या था, ऑफिशियल ये था ना हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी इसके लिए बनाया जाता है। रुकिए आप लोग को दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा जो जो इसको मनाया जाता है वो 98 वाले के अनुसार मनाया जाता है। रुकिए रुकिए अभी मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ रुकिए, देखिए मिल गया। तो हर दिन का ना आपको सिग्निफिकेंस भी याद कर लिया कीजिए, कि मान लीजिए कभी स्टेटमेंट में आ जाए या कभी मेंस आंसर में आपको लिखना हो तो इसका यूज कर सकते हैं आप। ये देखिएगा, ये देखिएगा दिया हुआ है कि क्यों हम 11 मई को अपना नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। तो कारण क्या दिया हुआ है, पोखरण का टेस्ट हुआ था 1998 में, क्लियर है। तो ये हमारा जो पोखरण वाला हुआ है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 74 75 वाला नहीं है। क्लियर है जीविका, विशांबर, क्लियर है। अच्छा उसी से क्वेश्चन आया भी था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए करंट के क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को देता हूं ना, वो मैं आपको ना रियल अपने हिसाब से देता हूं। अच्छा, तो उसी के हिसाब से मैं देता हूं, ताकि क्या है जो एग्जामिनर भी आपसे पूछ सके, और क्वेश्चन में ट्विस्ट इसी तरह डालता भी हूं, इसीलिए। साक्षी वेलकम, ठीक है। तो क्लासेस करते रहिए। अब आगे मैं देखिए 2-3 नए इनिशिएटिव लेकर के आ रहा हूं, अभी प्लान कर रहा हूं। अब मैं स्पेशल क्लासेस की संख्या बढ़ा दिया करूंगा और टाइमिंग थोड़ी घटा दिया करूंगा, 30 मिनट्स की स्पेशल क्लासेस कर दूंगा, ताकि क्या है 1 घंटा ज्यादा देर बैठना भी ना पड़े, और दिन में 4-5 बार नए नए टॉपिक्स पे क्या करें, शॉर्ट क्लासेस रखेंगे, थ्योरी और उसमें क्या होगा, डिस्कशन भी कर लिया करेंगे, है ना। जी गौरव, है ना। चलिए शाम को देखिए रोशन, मैं कोशिश करता हूं कि शाम को ना रखूं, दिन ही में रखूं। लेकिन क्या होता है, कई बार क्लास को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़ता है, कभी तबीयत नहीं खराब है, तो इस वजह से क्या होता है, शाम ही का स्लॉट अवेलेबल हो पाता है। रीजन ये होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन जनवरी में क्लासेस जो आ रही दिन में 12 बजे आएंगी, और आपकी 2 बजे इस तरह की क्लासेस रखेंगे, है ना। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, हिमानी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आकृति वेलकम। चलिए, विच स्टेट हैज एडजर्न द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री। आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किस राज्य को बेस्ट गवर्न स्टेट का खिताब से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला, इनमें से किसको जो है हमारा बेस्ट स्टेट के अवार्ड से नवाजा गया है। क्या चीज, आप एक काम कीजिएगा हिमानी, क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूं, अनअकैडमी ऐप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंक्लूड कर देंगे। अच्छा आप लेट से जुड़ी होंगी अंजलि, इसलिए आपके 2-3 क्वेश्चन हो पाएंगे। कोई बात नहीं, जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है, आप लोग अनअकैडमी ऐप पे जाकर के मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंक्लूड कर देंगे। हाँ बात सही कह रहे हैं, यूपी की बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आने की 200% संभावनाएं हैं, और मैं इसलिए मार्क कर दे रहा हूं, कोई ना कोई पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर टकराएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली चीज देखते हैं, इसको पब्लिश कौन करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, पब्लिश कौन करता है इसको। हाँ मुंबई की नहीं, मुंबई की एनजीओ नहीं है आशुतोष, बेंगलुरु की है। तो इसको नोट कर लीजिए, पब्लिक अफेयर सेंटर इसको पब्लिश करता है। ये हमारी क्या है, बेंगलुरु बेस्ड एक एनजीओ है। क्या स्पेशल पे एक वो शुरू कर दें क्या, मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू कर दें। हाँ लास्ट टाइम मैंने लिखाया था प्लस पे, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया भी था आप लोगों से। कितने बच्चे हैं तैयार, स्पेशल पे एक आंसर राइटिंग का सेशन डेली डाल दें।
क्योंकि प्लस पे तो कोर्स मैं जनवरी के लास्ट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि जनवरी का पूरा मेरा जो क्लासेस का शेड्यूल काफी हेक्टिक हो रहा है। कर दें? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ इसीलिए चलो स्टार्ट कर देते हैं। काम करते हैं, मैं कल से बना देता हूँ एक क्लास, कल से क्लास बना देता हूँ। दिन में 3 या 4 बजे का टाइमिंग रख दें, दिन में 4 बजे की, या 3 बजे, 3:30 या 4 बजे की रख दें। अच्छा बताइए। अच्छा तो कौन सा टाइम रख दें? 5 बजे का रख दें, 5 बजे का, 3 बजे से 3 बजे रख दें, 5 बजे सही है। देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास, क्या है मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, एक 12 बजे का ऑप्शन रख लेते हैं, 12 से 12:30, 12 से 12:30 का एक टाइम रख लेते हैं। या तो बताइए, तो 2:30 बजे से 3:30 रख ले, 2:30 से 3:30 रख ले। अच्छा अमरनाथ सर की क्लास होती, कोई बात नहीं, उस समय नहीं रखेंगे, इन दोनों में रख ले कोई। जनवरी में तो प्लस पे रख ही रहे हैं आशुतोष, प्लस पे कोर्स ला ही रहे हैं, प्लस पर कोर्स ला ही रहे हैं। नहीं नहीं 12:30 पे खत्म करेंगे, 12:30 पे रखेंगे नहीं, क्योंकि 1 बजे अपनी ये क्लास होती है ना, 1 बजे अपनी ये क्लास तो चलती रहेगी। हम मैं 12 से 12:30 की बात कर रहा हूँ, है ना, या 11:30 से 12:30 कर दें, बताइए बताइए ईशा क्या प्रॉब्लम है? 12 बजे कर देते, चलिए 12 बजे डन कर देते हैं, 12 से 12:30 की रख देंगे। अच्छा मन्ना सर क्लास नहीं ले पा रहे, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, मेरे पास भी क्लासेस काफी ज्यादा शेड्यूल हो गए ना, दिक्कत वही हो जाती है ना, कहीं क्लैश हो ही जाता है। हाँ 1 बजे मेरी रहेगी भैया, 1 से 2 वाली क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, इस टाइम तो ओवरलैप नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स को रेगुलर चलाएंगे कब तक? जुलाई तक, ठीक है, जुलाई तक ये टाइमिंग फिक्स रहेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। जुलाई तक आपको लगभग 2,000-2,500 क्वेश्चन करा देंगे स्पेशल पे करंट अफेयर्स की, है ना, 2 से 2,500 क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद एक क्रैश कोर्स लाएंगे, तब हो जाएगा। ईशा देखिए ना, अभी प्लस का कोर्स मेरा करंट अफेयर्स का खत्म हो गया है, अब फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट मंथ वेट करूंगा, तो क्या होगा, आप लोग पे करंट अफेयर्स का पाइल अप होने लगेंगी चीजें, है ना। इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स कराता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अगर आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, तो स्पेशल की जिसने मेरी करंट अफेयर्स भी कर ली होगी ना, तो उसके तब भी 25 से 30 क्वेश्चन बन गए होंगे पीसीएस में। आप लोग जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े थे पिछले साल भी, आपने देखा होगा हर एग्जाम में 10 से 15 तो कहीं नहीं गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने कराया था, लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिए ही दिए थे। अच्छा कल लगे थे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखिए अब प्लस का कोर्स क्या था, जो मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स आया था, वो आरओ के मेंस के लिए आया था बेसिकली। और अगर आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए भी मैंने क्या था, लास्ट 1 मंथ में मैं क्रैश कोर्स लेके आया था करंट अफेयर्स का प्लस पर, ठीक है। लेकिन स्पेशल मैंने थ्रू आउट रखी थी, 4 महीने कंटिन्यूअस में मैंने स्पेशल पे सब क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ स्पेशल पे इसको कंटिन्यू रखता हूँ, और प्लस पे जब कोर्स लाएंगे तो उसमें क्या होगा, कंसाइज नोट्स आपको दे देंगे। अब आपने देखा होगा प्लस पे मैंने जो आपको मिनिस्ट्रीज कराई थी, वो मैंने यहाँ नहीं कराया है। अब इसका तो देखिए ईशा, कौन कब जुड़ रहा है इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो कंटिन्यूअस आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, बात समझ रही है कि नहीं। अब कोई बच्चा, अब कई बच्चे मेरे साथ है, 11 अक्टूबर को पेपर था, मेरे साथ 5 अक्टूबर को जुड़े थे, तो बच्चे कह रहे थे सर आपने ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं, और आधे बच्चों ने करा था। तो आंसर राइटिंग प्लस मेंस पे ही करा दें, आंसर राइटिंग चलिए प्लस पे ही करा देंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग को प्लस पे ही करा देंगे, यहाँ रहने देते हैं फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, प्लस पे करा देंगे, उसको प्लस पे करा देंगे ईशा, ठीक है। तो फिर यहाँ नहीं इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है मानी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप रेगुलर करिएगा, तो करंट अफेयर्स तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, मेंस वो करा देंगे। हाँ मैं समझ गया, कंसर्न समझ गया, कि प्लस पे एक्स्ट्रा कराना चाहिए सर को, यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, है ना ईशा, ये आई थिंक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हाँ आपके पॉइंट भी है।
अच्छा, ठीक है, चलिए बात तो मैं समझ गया, आपने जी कह दिया, ठीक है। तो जनवरी में काम करते हैं, अभी ये काम करते हैं, स्पेशल पे फिर नहीं लॉन्च करते हैं। ठीक है, अच्छा एक एक पैसा दिया वसूलेंगे, चलिए तो ठीक है, प्लस पे स्टार्ट करेंगे जनवरी में। जनवरी के लास्ट में मेंस आंसर राइटिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए। तो लेकिन एक काम करते हैं, स्पेशल में कुछ क्लासेस मैं बढ़ा दूंगा, उसमें क्या करेंगे, 30-30 मिनट्स की कुछ थ्योरी की क्लासेस ले आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ले आएंगे। जैसे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कभी डिस्कस कर लिया, कभी कोई गवर्नमेंट की डिस्कस कर ली, तो क्या है आपके लिए, क्या नोट्स मेकिंग के लिए और समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो छोटे छोटे सेशन रखेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो प्लस पे ही करेंगे, प्लस पे ही लाएंगे इसका, चलिए। हाँ, वॉइस इशू कर रही है क्या, वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? अब देखिए, अभी आ रही है क्या? अब आवाज सही आ रही है सबको? अभी कुछ इशू हुआ है, कुछ इशू हुआ है, आई थिंक कुछ इशू हुआ है। हाँ, अब ओके है ना? ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे फिर प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक हुई? अब ओके है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाद में ये लोग टाइमिंग को क्लास का देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, कि जो हमारे सारे स्टेट्स की जो रैंकिंग होती है बेसिकली, उसको कौन पब्लिश करता है? पब्लिक, एंटीना गड़बड़ हो गया था। पब्लिक अफेयर सेंटर पब्लिश करता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है हमारा बेसिकली, तीन पार्ट्स में सारे स्टेट्स को रैंकिंग को, नहीं नहीं बेंगलुरु लिखाया होगा, एक बार चेक करिएगा, मैंने बेंगलुरु लिखाया होगा, क्या लिखाया है मैंने? प्लस पे मैंने जब नोट्स करवाया था आपको, किसमें कराया था, बताइए। क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, हाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने देखिए राज्यों को तीन कैटेगरी में बांटा था। पहला हमारा कैटेगरी था लार्ज स्टेट का, लार्ज स्टेट था, मुंबई लिखा है, नहीं नहीं एक बार, और किसी बच्चे ने देखिए, और किसी बच्चे ने लिखा है, ईशा आपने क्या लिखा था, या अंजलि आपने क्या लिखा है? और किसी बच्चे ने प्लस पे क्या, मैंने जब पढ़ाया था तो क्या लिखा था? चलिए, तो देखिए लार्ज स्टेट की कैटेगरी में, हाँ चेक कर लीजिए। लार्ज स्टेट की कैटेगरी, अच्छा आप नहीं थी ईशा। बेस्ट स्टेट को जो अवार्ड दिया गया वो केरला को दिया गया है। केरला जो है बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में है, बड़े राज्यों में। और वहीं सबसे खराब वर्स्ट कैटेगरी में कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। हाँ, अपना उत्तर प्रदेश है, वेरी गुड खुशबू। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों में बेस्ट किसको दिया गया है? गोवा को, वेरी गुड खुशबू। और वर्स्ट किसको दिया गया है? वर्स्ट किसको दिया गया है? मणिपुर को। बेंगलुरु लिखाया है ना, हाँ बेंगलुरु लिखाया होगा, वही वही मैं कह रहा हूँ। आपने गलत नोट कर लिया आशुतोष, वही मैं कह रहा हूँ। वरना बच्चे कहते सर प्लस पे गलत पढ़ा रहे हैं, अभी ईशा कहती, और स्पेशल में फ्री में सब सही करा रहे हैं, बेंगलुरु लिखा है ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। वरना अभी ईशा कहती सर आप प्लस में बच्चों को पैसा लेने के बाद गलत पढ़ा रहे हो, स्पेशल में फ्री में अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए, नहीं मजाक अपनी जगह है थोड़ा, ठीक है। चलिए, और बेस्ट स्टेट किसको दिया है, यूनियन टेरेटरी में किसको दिया गया है, बताइए। ठीक है, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली वर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में है हमारा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
आशुतोष करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग गलत नोट कर लेते हैं ना तो वो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, बाद में पता लगा सर पे ही ठीकरा फोड़ दिया है कि सर ने ही गलत नोट कराया था, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, मैंने इसके पैरामीटर्स भी लिखवाए थे आप लोगों को कि हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स पे ये वर्क करता है। बता सकता है कोई बच्चा कौन सा इंडिकेटर्स पे वर्क करता है बेसिकली? आनंद सिंह जी वेलकम। तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या थे? नहीं नहीं, वाटर नहीं था, वाटर कहीं नहीं था। पहला था इक्विटी, पहला था इक्विटी, मतलब जितना निवेश हो रहा है, किसमें कितना निवेश हो रहा है। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी देश, किसी भी राज्य में क्या करना है, किसी भी राज्य में हमें निवेश करना है। सर अभी क्लास कर रहा हूँ मैं, एक घंटे में कॉल करता हूँ। मैं कर रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ सर, एक घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, इक्विटी कितना निवेश आ रहा है किस स्टेट में। दूसरा क्या कर रहा है, कौन सा स्टेट में कितनी हमारा विकास हो रही है, यानी कि ग्रोथ कितनी हो रही है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या, सस्टेनेबिलिटी, कि कौन कितना स्टेट सस्टेनेबल हमारा क्या यूज कर रहा है रिसोर्सेस को। यार कब पढ़ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सस्टेनेबिलिटी। तो तीन पैरामीटर्स पे नापता है, पहली इक्विटी कितना निवेश हो रहा है, दूसरी ग्रोथ कितना विकास हो रहा है, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? डन, सबने नोट कर लिया। तो एक चीज आज क्लास से डिसाइड हो गई है कि मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स अब जो आएगा जनवरी में हमारा किस पे आएगा, प्लस पे आएगा, ठीक है ना। उसकी टाइमिंग का प्रेफरेंस आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगा अभी कोर्स के लिए, तो जहां तक है 20 तारीख के आसपास स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। और अल्टरनेट डेज पे रखा करेंगे। गौरव यादव जी वेलकम। ठीक है, रात का समय रखेंगे सबसे बढ़िया 10 बजे का, बता दीजिएगा, है ना, 10 बजे का रखेंगे। नहीं, अच्छा, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। 12 बजे एक्चुअली कोर्स चल रहा है दिन में, सात्विक इकोनॉमी का चल रहा होगा ना तो ओवरलैप कर जाएगा। 12 बजे इकोनॉमी का चल रहा होगा ना, 26 जनवरी तक कोर्स चलेगा ना, इस वजह से। और 2 बजे से भी कोर्स आएगा तो ओवरलैप करेगा। 4 बजे रख ले दिन में, 4 बजे सबसे बढ़िया, 4 बजे दिन में रख लेंगे। नहीं नहीं, सुबह 6 बजे। बच्चे की जान ले लो, सर 6 बजे सो के उठते नहीं, सुबह शाम तो सोने कई बार जाते हैं 5 बजे, 5:30 बजे। तो भैया सोने का समय हमारा ना बढ़ाओ। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। आशुतोष यादव जी वेलकम, आगे बढ़े। चलिए, इंडियन ऑयल साइंड एमओयू फॉर हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विद विच इंस्टीट्यूट। आपको बताना है इनमें से किस इंस्टीट्यूट या किस संस्थान के साथ इंडियन ऑयल, यानी कि जो हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ, आईआईटी बेंगलुरु के साथ, या फिर आईआईटी मद्रास के साथ, इनमें से किसके साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है, बताइए। रात में रख लेंगे, 10:30 बजे रख लेंगे, 10:30 बजे से 11:30 का टाइम रख लेंगे रात का, है ना, प्लस का। मैं डाल देता हूँ, है ना, इसके लिए 10:30 तो ठीक है, मुझे लगता है ना 10:30 बजे का टाइम ठीक है, मेरी क्लासेस नहीं रहेंगी, 10:30 से रख लेंगे क्लासेस। 1 घंटे का रखेंगे, 1 घंटे का बहुत है, क्वेश्चन 10 से 15 मिनट डिस्कशन कर लिया और बाकी 40 मिनट आप लोग के एनालिसिस के लिए रख लेंगे, आप लोग के क्वेश्चन चेक करने के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, आईएससी बेंगलुरु के साथ, आईएससी बेंगलुरु के साथ मिलकर के इंडियन ऑयल ने समझौते पे हस्ताक्षर किया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारा। हाँ, इंडिकेटर्स डिस्कशन किए थे, वो आए थे क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है वो वैसे एग्जाम्स के लिए। अच्छा, वो आया था।
मैंने कहा था देखिए कुछ कुछ रैंकिंग्स ऐसी है ना, मुझे पता है कि उसके इसके ना वो रिपीटेड होते हैं। वो ऐसे 5 रैंकिंग, 5 या 6 इंडिकेट इंडेक्स हैं। अच्छा, 5 इंडेक्स ऐसे हैं जो आपको ना रिपीटेड मिलेंगे हर एग्जाम में। उसका महत्व है एक्चुअली में, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो ना तो आपको खुद ही फील आ जाएगा कि इसका महत्व क्या है समाज के लिए। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी कम से कम हम आप अगर आप देखोगे ना, कम से कम पिछले 3 या 4 साल में 4-5 पेपर में आया है। अच्छा, हिंदी में सही लिखा है। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है भैया, जो बात है मैं पहले ही बता रखा है बच्चों को, तो हिंदी के लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी रहता हूँ। ठीक है, समझाने में मैं सबसे आगे हूँ लेकिन हिंदी में सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ मैं पंक्ति में। चलिए, द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज आर टू लाइट अप विद द 8,000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क। आपको बताना है, आपको बताना है 8,000 मेगावाट के रिन्यूएबल पार्क्स के लिए सोलर लाइट्स लगाने के लिए इनमें से किस भारत की सीमा पर हमारी परियोजना के पे हस्ताक्षर किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत चीन, दूसरा है भारत नेपाल, तीसरा है भारत बांग्लादेश और चौथा क्या है भारत पाकिस्तान। चलिए मार्क करिए। भारत बांग्लादेश, बच्चे सब गोल होते हुए। अर्पित जी वेलकम। देखिए मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए कुछ इंडेक्सेस हैं वो रिपीटेड होते हैं, प्लस सारी रैंकिंग याद करने के लिए मैंने ट्रिक्स आप लोग के साथ कई बार शेयर करी है। तो उन सब चीजों पे जब आप फोकस करोगे ना तो करंट अफेयर्स आपके लिए ना बहुत इजी हो जाता है। बच्चे क्या करने लगते हैं ना, याद करने लगते हैं। जब आप इसको थ्योरी के साथ पढ़ने लगोगे ना, जब आप तभी आप देखिए यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स पहले अटेम्प्ट में क्यों सेलेक्ट होते हैं, जिनको पता होता है कि मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। वरना बच्चा क्या करता है, साल भर क्या करता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करता है ना। वरना साल भर जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने लगोगे तो क्या होगा, आप फिर क्या होगा, मेंस में लटक जाओगे। और जब आप मेंस की तैयारी करोगे होलिस्टिक वे में, फैक्ट्स के साथ, तो आपका मेंस भी इंप्रूव होता है और प्रीलिम्स भी निकलता है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान राज्य में, राजस्थान में हमारा एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और राजस्थान की हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है, इन दोनों ने मिलकर के एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है ना। और हस्ताक्षर किया ताकि भारत पाकिस्तान की सीमा पर हम 8,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पार्क लगा सकें। अब देखिए, अब जो बच्चे देखिए, जो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप अपने कॉमन सेंस और ज्योग्राफी पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता ना, मुझे नहीं भी पता होता ना, तब भी मैं इसका सही आंसर मार्क कर देता कॉमन सेंस से। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस से कैसे होगा। नहीं, डेजर्ट की बात नहीं है, डेजर्ट की बात नहीं है। दूसरी चीज सोचिए, पहली चीज क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस क्या हो सकता है बॉर्डर पे, क्या वहां पे हम हाइड्रो प्लांट बना सकते हैं, यस और नो। अरे क्यों नहीं है भैया, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर है लेकिन क्या फेंसिंग नहीं है। आप देखिए चाइना के साथ बात करिए, चाइना के साथ हमारी मैक्सिमम बॉर्डर कहां पर है, हिमालयन रीजन पर। तो क्या ऐसा फिजिबल है क्या कोई हिमालय पे चढ़ करके कोई पार्क बना सके। कॉमन सेंस लगाइए, भारत और नेपाल चाइना का जितना बॉर्डर है वो क्या पूरे हिमालयन रीजन में है हमारा। तो हिमालय पे आप कभी भी जाकर के स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं क्या, कभी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा डिफिकल्ट ट्रांस है। ऐसा उबड़ खाबड़ इलाका है कि वहां पे आप कुछ चीज कंस्ट्रक्शन करा ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता। फिर आता है नेपाल। भारत और नेपाल की सीमा तो कभी बंद ही नहीं है, वो तो हमारी क्या ओपन बॉर्डर है। कॉमन सेंस लगाइए, ये एलिमिनेट हो जाता कि नहीं हो जाता। और बचा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी आप देखिए मैक्सिमम हमारा क्या रिवर्स से बॉर्डर है। भारत और बांग्लादेश का जितना भी बॉर्डर है वो क्या है, वो हमारा क्या रिवर्स के साथ बनाया गया बॉर्डर है, मतलब नदियों से मिला हुआ है। चाहे आप सुंदरबन की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रह्मपुत्रा की बात कर लीजिए। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो आप सीधे कहाँ आ जाते, ऑप्शन आपके पास यही समझ के आ जाता। और भारत सबसे ज्यादा चौकसी कहाँ बरत रहा है, पाकिस्तान की सीमा पर। तो वो तो बहुत बट ऑब्वियसली ऑप्शन आ जाता हमारा, है ना। अब नहीं बोलेंगे ना ईशा। और सोचिए, और एक और लॉजिक था इसके अलावा।
इसके अलावा एक और लॉजिक था। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ खुशबू, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम की बात भी कर रहा हूँ, है ना। और एक और लॉजिक क्या है कि इन सब में देखिए, पाकिस्तान ये चाइना के साथ क्या है, हमारा बर्फबारी होती है, वहां तो मैक्सिमम बॉर्डर क्या रहता है, हमारा बर्फबारी में रहता है। नेपाल से खुला था। पाकिस्तानी बॉर्डर ऐसा है कि सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सोलर प्लांट अगर वहां लगाएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और नो? तो अब इसको कर लेंगे। हाँ हाँ, अब भूले तो इसी में डूब बनना चाहिए, है कि नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which bank has named as the most outstanding company in the Indian financial sector? आपको बताना है भारतीय वित्त क्षेत्र में इनमें से किस बैंक को सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में नामित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एचडीएफसी बैंक को या आईसीआईसीआई बैंक को? इनमें से किस बैंक को सबसे उत्कृष्ट बैंक के उपाधि से नवाजा गया है? आप में से जिन बच्चों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं अवेल किया है, तो आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। मेरे नए बैचेस अभी लॉन्च हो रहे हैं और एक दो बैचेस अभी और प्लान्ड अप है। तो आरओ का जो फाउंडेशन बैच है हमारा 21 यानी आज से शुरू हो रहा है। इसमें विपुल त्रिपाठी सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, विपिन सर हिस्ट्री, अमरनाथ सर की हिंदी की क्लासेस है, अंकुर सर की ज्योग्राफी की और मेरी इकोनॉमी की क्लासेस है। तो मेरी क्लासेस का जो टाइमिंग है दिन में 12 बजे है और मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहा करेंगी इस बैच में। ठीक है, और ये हमारा 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मेरा क्लासेस। तो आप इस बैच को आज ही एनरोल कर लीजिए क्योंकि शुरुआत से आज से शुरू हो रहा है बैच। और लोअर फाउंडेशन का बैच है परसों से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दीपांकर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अभिनव सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, आकांक्षा मैम इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रही है, प्रिंस सर पॉलिटी और मैं इकोनॉमी। और ये बैच मेरा जो है 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है दिन में 2 बजे से। तो इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीजें को कवर कराया जाएगा। प्री प्लस मेंस आपका सब कुछ कवर होता रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए एनरोल कर लीजिए जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है। इसके अलावा एस्पायर बैच चल रहा है वीकेंड वाला। एक नया बैच और आ रहा है मेरा 26 दिसंबर से। इसमें मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा जनवरी के लास्ट में या फरवरी में स्टार्ट होगा कोर्स। तो इसकी टाइमिंग अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा मेरी कब होगी, 2-3 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा। तो ये बैच में आपको हिमांशु सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मुकेश सर पॉलिटी, मनमोहन सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे और रायना मैम साइंस पढ़ाएंगे और मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा। तो ये सब बैचेस आपके पास आ रहे हैं और आप इसके लिए एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और जिसको भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके निर्मेश आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, 12 महीने, 6 महीने, जिसके में भी आपको लेना है। तो जो 8400 वाला कोर्स है वो आपको पड़ेगा 7560 का। और आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं तो उसके बाद 6804 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 5600 का पड़ेगा। तो जिसको भी लेना हो क्लास के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा अकेडमी ऐप पे, ताकि आपको एनरोल करा देंगे। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है आशुतोष, ये क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा है। इसमें क्यों दूसरा मैं बताता हूँ। अजीत जी वेलकम। थोड़ा ठंड रखिए अजीत जी, अभी तो नए नए आए हैं और तुरंत नया क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसको समझ लीजिए, बच्चे गलत कर रहे हैं ना, इसका समझ लीजिए क्यों गलत कर रहे हैं। देखिए, ये जो है हमारी रैंकिंग आई है, ये एशिया मनी करके एक हमारी क्या कहते हैं एक पब्लिकेशन है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, एशिया मनी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है इस पत्रिका को। और इसमें लगभग हमारे पूरे भारत के लगभग 824 फंड मैनेजर्स ने वोटिंग करी थी। फंड मैनेजर कौन होते हैं कोई बता सकता है? ये जो टर्म लिखा है, इकोनॉमी का टर्म लिखा है फंड मैनेजर, ये कौन होते हैं कोई बता सकता है बच्चा? देखिए, आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। कल क्वेश्चन भी मैंने एक बात करा रहा था। म्यूचुअल फंड क्या होता है हमारा, एक तरह का ऐसा फंड होता है जिसमें क्या होता है एक मैनेजर होता है जो कि क्या होता है किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। हाँ, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को खरीदना है। नहीं 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 नहीं, कंट्री का फाइनेंस हेड नहीं होता कुछ भी। कंट्री का फाइनेंस हेड नहीं होता, ये हर फंड का अलग अलग मैनेजर होता है। अगर कंट्री का फाइनेंस हेड होता तो 824 हमारे कंट्री के कैसे हो जाते हेड्स। क्लियर है? तो ये क्या होता है सारे म्यूचुअल फंड्स का एक 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 वो बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है कि जो कि क्या करता है किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसको वो मॉनिटर करता है। तो उनके द्वारा वोटिंग करी गई थी कि कौन सा बैंक जो है सबसे अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर का भारत का बैंक है। तो उन्होंने की वोटिंग के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। हाँ, क्लियर है? तो अब याद रखिएगा,
कि जब भी हमारा आउटस्टैंडिंग कंपनी की बात आएगी और एशिया मनी पब्लिकेशन की बात आएगी तो एचडीएफसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है प्रियंका राधाकृष्णन इनमें से किस देश की भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? यूएसए, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या फ्रांस? इनमें से किस देश की हमारी पहली जो है भारतीय ओरिजिन की मंत्री बनी है? बस खत्म होने वाली है क्लास, 2 क्वेश्चन और करा देते फिर एंड कर देंगे रोशन। बस बस 2 क्वेश्चन और करा करके एंड कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की हमारी पहली भारतीय ओरिजिन की मंत्री बनी है। और इनका जो बर्थ हुआ था, कोई बता सकता है इनका बर्थ कहाँ हुआ है? ये कहाँ पे बॉर्न हुई है? हाँ वेरी गुड आशुतोष, ये अपने चेन्नई में बॉर्न हुई है। चेन्नई में ये पैदा हुई थी और उनकी फैमिली वहां जाकर सेटल हो गई थी। तो इसलिए पहली भारतीय ओरिजिन की महिला वो है, कोई भी मंत्री बनी है न्यूजीलैंड की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कहाँ पैदा हुई है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते फिर एंड करते हैं। 2 दिवसीय हमारा कोस्टल यानी कि तटीय सुरक्षा एक्सरसाइज सागर कवच कौन से स्टेट में हमारी अभी हुई है? आपको बताना है 2 दिवसीय सागर कवच नाम से एक एक्सरसाइज भारत के किस किस राज्य में हुई है? उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? चलिए मार्क करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, इसके बाद फिर क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 4 बजे होगी, करंट अफेयर्स की रहेगी, आगे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, कहां पर हुई थी, किस तट के किनारे हुई थी? राज्य तो बता दिया, फिर बीच का नाम भी बता दीजिए कोई। हाँ वेरी गुड आशुतोष, पारादीप। पारादीप कोस्ट जो है हमारी उड़ीसा में स्थित है, वहां पर हुई थी, याद कर लीजिए। सागर कवच। हाँ महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन नेवी के बीच का ज्वाइंट वेंचर है, हाँ पारादीप में। जी सात्विक वेरी गुड। जी हिमानी, आपका मैसेज आ गया है अकेडमी ऐप पे, आपको ऐड कर देंगे, भी क्लास के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नोट कर लिया हो तो लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ये रिपोर्ट इनमें से किसके द्वारा पब्लिश करी गई है? आपको बताना है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन मॉनसून मिशन। देखिए भारत सरकार ने एक मॉनसून मिशन को लॉन्च किया है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या महत्वपूर्ण बेनिफिट होंगे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर यूनिसेफ ने? इनमें से किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? चलिए मार्क करिए। चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सात्विक फर्स्ट पे, सेकंड पे आशुतोष, थर्ड पे रोशन, फोर्थ पे खुशबू है, फिफ्थ पे रेखा, सिक्स पे शिवांगी है, सेवेंथ पे रंजीता, एट्थ पे विशांबा, नाइन्थ पे खुशबू, टेंथ पे दीप्ति है। तो लीडर बोर्ड टॉपर्स को कांग्रेचुलेशन। देखिए ये जो रिपोर्ट है हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च द्वारा प्रकाशित करी गई है। क्लियर? ये हमारी किस तरह की संस्था है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि इससे क्या है, 2-3 इसके आउटकम्स आए हैं। ये जो रिपोर्ट है इसने 2-3 इंपॉर्टेंट रिसर्चेस को अनाउंस किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ये पहली चीज तो किस तरह की संस्था है,
ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कोई बता सकता है? देखिए, ये हमारी, नहीं नहीं, ये हमारी क्या एक तरह का थिंक टैंक है। ये एक तरह का हमारा थिंक टैंक है जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली बेस्ड है। हाँ, वेरी गुड आशुतोष। जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली बेस्ड है। ठीक है। इसका जो हमारे सीईओ है, इसके जो सीईओ है वो कौन है, नंदन नीलेकानी जी है। ठीक है। ये कौन है, ये हमारे, आपने देखा होगा जो आधार यूआईडी जब बना था तो उसके पहले जो हमारे प्रेसिडेंट, सॉरी, चेयरमैन बनाए गए थे यूआईडी के, नंदन निलेकानी जी। ठीक है। वो इस थिंक टैंक के भी क्या है, सीईओ है। ठीक। इन्होंने एक रिसर्च प्रकाशित करी है कि अगर भारत में ने मिशन मॉनसून को लागू करा, ठीक है, मिशन मॉनसून को लागू करा तो इससे क्या बेनिफिट होगा। हाँ, वेरी गुड सात्विक। ये हमारा पहली चीज तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंतर्गत। वेरी गुड सात्विक। ठीक है। जो हमारा, हमारी जो अर्थ मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, अर्थ साइंसेज पूरा नाम है, उसके अंतर्गत आता है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि भारत अगर 1 रुपए भी, 1 रुपए भी हमारा मिशन मॉनसून में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या है, 50 टाइम्स उसको बेनिफिट मिलना है अगले 5 साल में। ठीक है। अगले 5 साल में अगर भारत 1 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है मिशन मॉनसून पे, तो सोचिए उसको अगले आने वाले समय पे 50 गुना उसको क्या मिल रहा है, मोर बेनिफिट मिल रहा है, जबकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने एक आउटकम निकाला है। ठीक है। तो याद रखिएगा, मिशन मॉनसून का बेनिफिट क्या है। क्या पता आपके कोई मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द मिशन मॉनसून। मिशन मॉनसून को अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को आ जाएगा तो आप इस रिपोर्ट का हवाला दे दीजिएगा। तो आपका क्या होगा, 1 नंबर 1.5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा बाकी बच्चों से, क्योंकि बाकी बच्चों को इस रिपोर्ट के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो मिशन मॉनसून था हमारा, उसका एनालिसिस इस रिपोर्ट में चर्चा करी गई विस्तृत तौर पे। और इन्होंने पाया है कि मिशन मॉनसून हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पे अगर 1 रुपए भी खर्चा कर रहे हैं तो 50 गुना हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है अगले 5 साल में। क्लियर है? तो इसका आप मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, ये रिसेंट का ही है, अभी लास्ट मंथ का ही है, आई थिंक नवंबर का ही है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं, गला भी सूख रहा है मेरा। हाँ, 4 बजे है। अच्छा, पीआईबी में देखा था। अगली क्लास आपकी 4 बजे से होगी। ठीक है, अगली क्लास 4 बजे से है। ठीक है, स्पेशल पे ही है। 4 बजे स्पेशल पे है और 8 बजे इकोनॉमी की स्पेशल पर है। ठीक है। और फिर रात में 9 बजे क्या, एनवायरमेंट की प्लस क्लास है। ठीक है। तो आज 3 स्पेशल क्लासेस थी, एक हो गई है और एक 2 घंटे बाद है। ठीक है। तो 4 बजे मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। और रोशन, वो पेपर मुझे जरा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, देखता हूँ कितने क्वेश्चंस आए थे और क्या लेवल थे क्वेश्चंस के। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।